कौन सी? उससे सर्कल बनता है अंदर बोर्ड के। चलो भाई, यहाँ पर प्रश्न वाले दो, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न वाली अपन रिवीजन कर रहे हैं। अब अपने चाहे व्यूज आए कि नहीं आए, हमारे वीडियो ऑफलाइन अपडेट रहेंगे, ताकि अगर मैं रिवीजन नहीं भी करवा सकूं तो इसी वीडियो को वापस रिवीजन के तौर पे तुम देख सकते हो, तो तुम्हारा काम मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने जो भी चीजें खास चीज इसमें मैंने लिख दी है, ठीक है। प्रश्न वाली दूसरी, पहली प्रश्न वाली अपन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सिंपल है, खाली उसका एक ही सवाल है, उसी को ही पढ़ना है अपन को, और वो है रूट 2, रूट 3 और रूट 5, इनको अपरिमेय सिद्ध करना है। वो पढ़ा नहीं अपन ने सवाल अभी तक, पता है क्या तुमको? अभी अर्धवार्षिक परीक्षा किस किस का हो गई है? तुम्हारे रोड वाला सवाल आया है? आया था? चलो, अभी तो कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम नहीं है तुम्हारा, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सवाल अपन करेंगे। उस सवाल को तुमको स्कूल में समझाया क्या? समझा? ठीक है, वो कैसा भी समझाएगा, मैं बोलूंगा वो सवाल अपन को करना है, और वो सवाल स्कूल में किया हुआ है। अगर तुमको लगता है वो अच्छा लग रहा है तो वो कर दो, डिजाइन अच्छी लग रही है तो, लेकिन मैं बताऊंगा वो करना है, वो फैक्ट हो जाएगा। और ये गारंटी, पिछले साल ये रहा पेपर अपने पास 2025 का, इसमें ये सवाल अपरिमेय सिद्ध करने वाला नहीं आया था, इसका मतलब ये बात हो गई कि इस बार आएगा, इसलिए इस बार तो आना ही है, ठीक है। वो सवाल अपन आराम से कर देंगे, उसको लास्ट दिन से पहले। वो याद रखने वाला सवाल है, सिर्फ रटने वाला सवाल है, उसको सीखने का सवाल का मतलब ही नहीं है। अब अपन दूसरी प्रश्न वाली डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, बहुपद, उसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल सी प्रश्न वाली है, ठीक है। लेकिन जिनको नहीं आता उसके लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। हाँ हाँ कर रहा, लेकिन तेरे ही गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मेरे को बता, बहुपद क्या है, किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं? बोल बोल। बहुत सारे पद होते हैं। चलो, मैं इसका पूरा शुरुआत से पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। ढंग से समझ लेना, आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो व्यवस्थित देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तुमको इस वीडियो पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से डिस्टर्ब नहीं हो, तुम्हारा फोकस यहाँ होना चाहिए, मेरा फोकस उधर है, ठीक है। रिवीजन कर रहे हैं बहुपद प्रश्न वाली, दूसरी प्रश्न वाली। अगर तुमको यहाँ पर मैंने क्या लिखा है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले मैंने ये कुछ 4 चीजें लिखी है, मतलब अगर हमें इस प्रश्न वाली को सीखना है, ये 4 चीजें अपन को आनी चाहिए, तो ये प्रश्न वाली आएगी अपन को। चारों चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले, इस बहुपद को सीखने के लिए पहला काम क्या होना चाहिए? चर अचर, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल, ये दोनों पता होने चाहिए। पता है कि चर यानी कि वेरिएबल, जिसको मतलब ए से लगाकर जेड तक के सारे अल्फाबेट को बोलते हैं चर अचर। इन सबको जोड़ें, उन सबको घटाएं, गुणा करें, भाग करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड, मतलब इन सब से चीजों से क्या बनता है? बहुपद। इन सबको जब शामिल कर लेते हैं तो वो बहुपद बनता है, पॉलिनोमियल्स बनता है। हम सीधा सा ये बोल सकते हैं कि जिसमें एक या एक से ज्यादा पद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद ही बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। उस बहुपद को हम पी से दिखाते हैं। 9वीं कक्षा में अपन ने सवाल किए, पी एक्स लिखा हुआ रहता था सवाल में, रहता था ना, पी एक्स, पी एम, ऐसे। मतलब क्या हुआ कि पी का मतलब है बहुपद, सामने लिखा होगा, जैसे मान लो ये बहुपद है, ये क्या है? ये बहुपद है, ये पॉलिनोमियल्स है। अगर इसके सामने, इसके आगे क्या लिखा रहेगा इस तरीके से, तो यहाँ क्या लिखा हुआ रहेगा? तो यहाँ क्या रहेगा? इस बहुपद में जो भी चर है, चर कौन से? जो संख्याओं को छोड़ के दिख रही है वो ये एक्स, मतलब वो यहाँ पर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि पी और इस कोष्टक में जो रहता है वो ये बता रहा है कि इस बहुपद में चर का मान x है। अगर यहाँ पर m लिखा हुआ है तो समझ लेना था यहाँ पर m स्क्वायर आएगा या यहाँ पर m रहेगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गया, चर अचर बहुपद के बारे में पता होना चाहिए। और इसका डिटेल भी अपन ने एक वीडियो मैंने बना दिया है समीकरण वाला, उसमें मैंने पूरा चर अचर वाला समझाया हुआ है, उस वीडियो में वो सब कुछ है। नहीं देखा हो तो उसको व्यवस्थित एक बार फिर से जाकर देख लेना।
अब जो भी प्रश्न वाली रिवीजन कर रहे हैं यूं समझ लो कि हमको ये आखिरी बार कर रहे हैं, यूं समझना तुमको। इसलिए मतलब ये एक लास्ट मौका नहीं समझना। हमारे परीक्षा की तारीख 12 फरवरी हो गई है तय। अभी मैंने बोला कि जैसे 2-3 दिनों में अपने आ जाने वाला टाइम टेबल। मतलब अपने पास टाइम हो नहीं हो ये मत सोचना कि अपन तीसरी बार रिवीजन कर देंगे, वो बात की बात है। वो तुम्हारे स्पीड के ऊपर है, तुम जितनी स्पीड से अगर कर दोगे रिवीजन उतना अच्छा है। ये प्रश्न वाले दूसरी आज एक ही दिन में हो जानी चाहिए, देखते होती है कि नहीं होती है, वो तुम्हारे स्पीड पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, 2 ही तरह के सवाल है इस प्रश्न वाली में, बस वो 2 ही तरीके सीखने। और सवाल कैसा आएगा अपन आज वो बता देंगे तुमको कि कौन सा सवाल आएगा, क्या आना चाहिए, तो नंबर आ जाएंगे। पहला काम हो गया। दूसरा सबसे सिंपल काम, गुणांक, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं। गुणांक क्या होता है? तो गुणांक किसको बोलते हैं? जैसे मान लो ये बहुपद है, तुमको बोल दिया इस बहुपद में x का गुणांक बताइए। देखो ये प्रश्न कहाँ आएगा? ये अबसद में आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब तुम सोचो भाई तो हमने 9वीं में पढ़ा है, 8वीं में पढ़ा है, 10वीं में क्यों होता है? ऐसा नहीं है। 10वीं के अंदर इससे पहले पढ़ा हुआ कुछ भी आ सकता है। सवाल बड़े जो आएंगे वो किताब से आएंगे, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू वो पिछली कक्षाओं से भी उठा के दे सकता है। मतलब अब प्रश्न पूछेगा तुमने तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये तो पढ़ा हुआ है पहले से, जो तुमने पढ़ा ही नहीं। गुणांक यानी कोफिशिएंट मतलब गुणे का अंक, जो भी चर की बात, जैसे मैंने बोला कि x का गुणांक बताइए, इसमें तुरंत ढूंढना है x का। भाई x तो इधर भी है इधर भी है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है, ये खाली x है, तो मैंने खाली x की बात की है। तो जहां x लिखा है उसके साथ गुणे में कौन है? -5, 5 नहीं -5। तो इसका उत्तर क्या है? -5। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा 5, -5 और 3, 9। ऐसे 4 ऑप्शन देगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना रहा। ध्यान रखना, x का गुणांक पूछा, x का कोफिशिएंट पूछा तो -5। यूं बोला x स्क्वायर का गुणांक बताओ तो 3 प्लस का। ठीक है, मतलब जिसकी बात कर रहा है उसके साथ गुणे में कौन है वो गुणांक होता है। ठीक है, तो ये आना चाहिए। दूसरी चीज ये आएगा तो एक काम होगा। तीसरी चीज ये आ गई मेन, गुणनखंड मतलब फैक्टर निकालना, फैक्टराइजेशन। क्या है भाई ये गुणनखंड? ये सबसे पहले 6ठी 7वीं में शुरू हुआ है। क्या गुणनखंड मतलब क्या होता है? जैसे 8 लिखा है, 8 के गुणनखंड निकालना है, ये छोटी क्लास में पढ़ा है। 8 के गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन, मतलब 8 किस किस की टेबल में आता है। मतलब यहाँ पर 1, 2, 4, 8, इन 4 के अंदर आता है, बाकी किसी में नहीं आता है। अच्छा, अपन ने उस समय तो सीख लिया कि भाई ये इसके फैक्टर है। काम क्या आने वाले? काम क्या आने वाले? वो ये काम आने वाला जब जिससे कोई 2 पद हैं, ठीक है, 2 टर्म अगर दी हुई है, कोई बहुपद दिया हुआ है, उसमें ऐसी कोई संख्या है जो जिससे दोनों का भाग जा रहा है, वो संख्या ढूंढनी पड़ती है। वो शुरुआत अपन ने यहाँ से की थी। फिर ये क्या था? 8 भी दिया हुआ है और 12 भी दिया हुआ है, इन दोनों का फैक्टर निकालना है। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें दोनों आते हो, एक खाली नहीं वो। लेकिन धीरे धीरे फैक्टर कहां तक पहुंचा? 8वीं कक्षा में। और 8वीं कक्षा में पहली बार ये ऐसा सवाल आया था जिसमें अपन को गुणनखंड करना था। ठीक है, उस प्रश्नावली में अपन ने सबसे पहले सीखा था क्या करना पड़ता है, पीछे वाली संख्या के टुकड़े करने पड़ते हैं और उसको बीच में रखना पड़ता है। 4 स्टेप बन जाएंगी, फिर दो को कॉमन लेकर सॉल्व करना पड़ता है, वो गुणनखंड है। ये अपन को एक तो इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो गुणनखंड वो भी अपन साथ में सॉल्व करेंगे, तो इस सवाल को तो भी इसमें समझ में आ जाएगा। चौथा, शून्यांक, जीरोस। ये 8वीं तक नहीं था, ये 9वीं में ही था। तो 9वीं में पहली बार आया है शून्यांक। शून्यांक जीरोस क्या होता है? तो मतलब क्या होता है, हमें ऐसा कोई बहुपद, भाई ये कोई है, इसमें ऐसा कोई मान रखें, ऐसी कोई वैल्यू रखें जिससे आंसर 0 आ जाए। जिससे आंसर क्या आ जाए, इसको पूरा सोल्व कर दें, 0 बचे खाली बराबर में। मतलब 0 अगर बच रहा है तो हमको ये पता करना है भाई यहाँ पर चर कौन है, वेरिएबल कौन है, x। ये भी x है, उस x की जगह हमने कौन सी संख्या रखी थी वो उसका आंसर है, मतलब वो उसका शून्याङ्क कहलाता है। लेकिन हमको जब पता नहीं रहता मान कि कौन होगा इसका शून्याङ्क, तब हमको बराबर में 0 करके सोल्व करना पड़ता है, वो उसका शून्याङ्क निकाला जाता है। तो पता चल जाता है उससे डायरेक्ट ही कि इस संख्या को वहां रखेंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं भाई बेसिक, वो तुमको पहले से आनी चाहिए थी। अपन को 10वीं में एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये मैंने पहले भी, हालांकि इस प्रश्न वाले को तुमको याद हो तो अपन इसको तो तीसरी चौथी बार कर रहे हैं, पता है क्या तुम? दूसरी बार रिवीजन कह रहा हूँ, लेकिन चौथी बार क्यों कर रहे हैं अपन ये प्रश्न वाली? ध्यान से याद करो, ये 4 चीजें अगर आती हैं सवाल कर लेंगे। और 2 चीजें क्या आनी चाहिए?
ये दो सूत्र। सवाल में एक ही बात पूछेगा, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब ये है क्या है, तो स्कूलों में तुमको बताया होगा अल्फा बीटा, वही है अल्फा बीटा, ठीक है, दोनों को समझेंगे साथ में। तो शून्यांकों का योग, ये क्या है शून्यांकों का योग, तो हम जब इसका गुणनखंड करेंगे दो शून्यांक आएंगे, उसके दो फैक्टर आएंगे, तो दो फैक्टर से दो शून्यांक निकले, दो जीरोस निकलेंगे, उन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या मिलता है, वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। और उसका सूत्र हमको दिया हुआ है, इससे हम निकालेंगे माइनस बी बटे ए, तो ये याद होना चाहिए। और शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब इनटू, तो यहाँ प्लस है तो इनटू करना मतलब अल्फा बीटा, बीच में इनटू नहीं है, मतलब उसका सूत्र क्या, सी बटे ए, ये दो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और ये तीन चीजें क्या है, तो ये 2025 में पिछले साल आए हुए सवाल हैं। ये तीन सवाल 2025 10वीं बोर्ड में पिछले साल आरबीएससी में आ चुका है। ये प्रश्नावली 4 नंबर की है, दूसरी 4 नंबर की प्रश्नावली है। देखो एक प्रश्न ये आया था ऑप्शन वाला, एमसीक्यू क्वेश्चन था, ये पहला 1 नंबर का था। ये दूसरा प्रश्न ये भी सॉरी ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं था, ये 1 लाइन वाला था, ये भी 1 नंबर का था। और ये सवाल 2 नंबर का था। इन सवालों को अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना भी, हम इस सवाल को करेंगे, उसके बाद इस सवाल को पढ़ना, फिर तुमको पता चलेगा भाई हम अगर इस सवाल को पढ़ते तो क्या हमको आ जाता है ये सवाल, डायरेक्ट दे देता, तो डायरेक्ट परीक्षा देने बैठते तो ये पता चल जाएगा इससे, ठीक है। तो अब अपन एक बार सवाल को देख लेते हैं क्या है इस सवाल में। तो प्रश्नावली 2.2, एक है 2.1, 2.1 में 6 ग्राफ दिए हुए हैं, उन ग्राफ से बताना है इसमें कितने शून्यांक है। वो बिल्कुल आसान है। उसमें क्या बताया था कि जो ग्राफ की जो लाइन होती है ना, रेखा, वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है उतने उसके शून्यांक होते हैं। उसको बताने की जरूरत नहीं है। 2.1 तो अपन पहले भी नहीं पढ़े थे, अभी नहीं पता। 2.2 के अंदर पहला सवाल पढ़ लिया हो, अगर तुमने पहले से ही घर से देख के आए हो तो अच्छी बात है। क्या है उसमें, पहले सवाल में हेडलाइन देख लेना। उसमें उस सवाल में हेडलाइन इस तरीके का सवाल है, जैसे 6 के 7 सवाल कितने दिए हुए हैं वो सवाल है। और बोला है कि इस बहुपद को, ये बहुपद का नाम क्या है, इस बहुपद का क्या नाम बोलेंगे भाई, ये द्विघात बहुपद है। जब कोई चर दिया है, इसमें एक से चर है, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है, इसके ऊपर 1 घात है, इसके ऊपर 2 घात है, तो अधिकतम घात, ज्यादा से ज्यादा घात जितनी रहती है उसके हिसाब से हम बोलते हैं उसको कि द्विघात है कि क्या है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स। रैखिक मतलब जिसमें एक ही घात होती है, जो भी चर होता है वहां 2 घात ज्यादा से ज्यादा रहती है, वो द्विघात होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इंग्लिश में उसको। और तीसरा होता है 3 घात अगर हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मतलब उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। सीधी सी बात है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है, वो भी 9वीं कक्षा में था। डिग्री हो सकता है ये क्वेश्चन भी बन जाए, ये यही सवाल दे दे और तुमको बोले बहुपद की घात बताइए, ऐसे प्रश्न पूछे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताइए इसका, ये डिग्री इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उसको बहुपद की घात इतना लिखा हुआ था। बहुपद की घात मतलब ये बहुपद है, इसमें जो भी चर है, वेरिएबल है, वो कौन है, एक्स है, उनमें सबसे ज्यादा घात जितनी दिख रही है वो उसका आंसर। तो इसका आंसर का इस बहुपद की घात कितनी है, वो 9वीं में सीखा, लेकिन यहाँ 10वीं में ऑप्शन वाला सवाल बन सकता है, ऐसा नहीं बन सकता, बन सकता है। ये सारी चीजें अपन को आनी चाहिए, ठीक है। अब अपन सवाल को सोल्व करते हैं। पढ़ लिया सवाल का पहला हेडलाइन, उसने बोला है कि ये बहुपद है, इस बहुपद को इनके गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है, और इनके शून्यांकों का योग ज्ञात करना है, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है, और उनकी सत्यता की जांच करनी है उनके संबंधों के बीच में, ठीक है। वही सवाल में दिया ना, पहले गुणनखंड, ये मेन चीज है, बाकी कुछ है नहीं। सत्यता की जांच करना कुछ कठिन काम नहीं, ये मेन है। क्या करना है इस सवाल में, देखो उसको अपन थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन इतना भी बेसिक में नहीं जाऊंगा मैं। क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखो। फर्स्ट जो है स्क्वायर में होना चाहिए, द्विघात होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या और फर्स्ट वाली संख्या का गुणा कर दो, 9 तिया 27। हमें इस 27 के टुकड़े करने हैं।
ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 27 आए, और उन दोनों संख्याओं को तुम प्लस करो माइनस करो, दोनों के साथ कौन सा साइन रखते हो, कौन सा चिन्ह रखते हो, तुम्हारी मर्जी है। -5 बचना चाहिए उससे, बस ये दिमाग लगाना है। तो क्या है भाई? 27 के लिए बताओ, आता है कि नहीं आता? तो ढूंढोगे, कोई ना कोई तो होगा। -5 बचाना भाई। क्या हुआ? चौथी प्रश्न वाली याद है कि नहीं है? जब कोई बहुपति घात नहीं पता लगती है तो क्या करते हैं अपन, मतलब संख्या के टुकड़े नहीं हो पा रहे तो क्या करते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा सूत्र याद है? कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a, ये सूत्र लगाते हैं, है ना? तो ये उस हिसाब से हो रहा है। लेकिन अब तुम फिर उस पे जाओ, अपन द्विघात फॉर्मूला तो नहीं कर सकते यहाँ पर। तो तुम्हारे अंदर जो सवाल दिया वही बताओ, चलो इसको मिटा दो। लेकिन ये सवाल यहाँ पर है, ठीक है? थर्ड, तीसरा, हाँ तीसरा सवाल है ये, तो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। कोई भी एक सवाल बता दो इसका, दो संख्या वाला ना वो मत बताना, वो एक बार अपना गुणनखंड वाला ही करना पड़ेगा। सवाल फास्ट बोल दो। हाँ बोलो। 6x² - 3 - 7। अरे बोलो 6x² यही है क्या? देखो इसको गुणनखंड करना है, बीच में x वाला भाग होना चाहिए, ये तो पीछे हो गया तो उसको कोई बात नहीं, उसको आगे ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6x², ये आ गया -7x, आ गया -3 पीछे। अब 6 का गुणा 3 में 6 3 18, 18 के 2 टुकड़े और 7 बचाने हैं, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 9। अब 9 और 2 जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है, लेकिन घटाते हैं तो 7 हो जाता है। चलो 7 कम से कम आ तो रहा है। अब 7 लाने के लिए कुछ भी कर देंगे अपन, -7 चाहिए, तो माइनस का आंसर बचाना है, मतलब बड़ी संख्या माइनस की होनी, मतलब माइनस को 9 कर देंगे और प्लस का 2 कर देंगे तो बचेगा -7। इन दोनों टुकड़ों को यहाँ रखेंगे, साथ में ये x भी होना चाहिए उनके साथ। जब सवाल करेंगे ना तो साइड में से लाइन करके तुम चाहो तो लिख सकते हो वहां पर, दिखाने के लिए हमने ऐसे किया इसको, ठीक है? नहीं करो तो भी चलेगा। अब 6x² वैसा का वैसा, ऐसा नहीं कि 6 का गुणा 3 में किया तो 6 हटा दिया, ऐसा नहीं करना, वो वही रहेगा। बड़ी संख्या हमेशा कहाँ रखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना, बड़ी संख्या जो होती है वो तो पहले लिखो तो दिक्कत नहीं होगी, आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा। -9x प्लस 2x - 3, ये बचा, ये दो दो जोड़ियां बनाई, एक तो ये और एक कॉमन निकालो इसमें से, इनमें से कॉमन 3 आ रहा है और x आ रहा है, ये स्क्वायर भी है ना इसके साथ, इसको पास कर दो तो x और 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा कॉमन लेने वाला, ये हम फैक्टर नहीं कर रहे हैं ना। 3 दूनी 6, x से एक x कट गया, एक x बच गया, -3 से 9 को काटा, 3 3 9, x से x कट गया, मतलब इतना बचा। अब अगली बार भी जो सेकंड करेंगे उसमें सेम यही कोष्टक आना चाहिए, तो हमने सही किया ये पता चल जाएगा, ठीक है? और फिर आगे कॉमन क्या लेंगे भाई, तो उसमें जो चिन्ह दिखता है तुमको पहले वही पहले रखेंगे वहां पर, प्लस। अब संख्या लेनी है, अब पहले देखो x इसमें है, इसमें नहीं, तो x कॉमन नहीं आ रहा है, संख्या कॉमन आ रही है, तो संख्या कोई भी नहीं आ रही होगी तो 1 लेते वहां पर, 1 कॉमन आया। अब 1 का भाग लगाओ अंदर, 1 का भाग 2 में लगा तो वही 2x - 3, सेम टू सेम वैसे कैसे उतार लो, वही भाग करेंगे तो 1 का भाग करेंगे वही बचता है। क्या करेंगे अब, सेम सेम जो कोष्टक दिखते हैं उनको एक बार लिख दो और जो बाहर है उनको अंदर लिख दो, 3x ये रहा और प्लस 1 ये रहा। ये हमने जो किया ये हमने ये किया, गुणनखंड करने का काम ये रहा हो गया। अब गुणनखंड कर दिया, तुरंत ऐसे दो हिस्से बनाकर दोनों के शून्यांक निकालना। अब हमको ये काम करना है, शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, आप कोष्टक हटा दो, 2x - 3
उसके बराबर में जीरो कर देना है। शून्यांक निकालने के लिए बराबर में जीरो करना पड़ता है। सोल्व करेंगे तो 2x -3 वहां जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, जीरो हटा दो वहां से। अब x बराबर 3 यहाँ है, 2 x के साथ गुणे में वहां जाएगा तो भाग करेगा तो बटे में 2 आ जाएगा। ये हमारा एक शून्यांक आ गया। इसको निकालो तो 3x प्लस 1 इसके भी बराबर में जीरो कर देंगे तो 3x बराबर ये -1 बचेगा। फिर x बराबर -1 बटे 3 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा शून्यांक। दो शून्यांक हमने ये शून्यांक निकालने वाला काम ये कर दिया है। ये दो काम हमने कर दिए। अब ये काम करना है, इनके संबंधों के बीच सत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, देखो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, या दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, इनके शून्यांकों को जोड़ देते हैं, फिर सूत्र में रख के चेक कर लेंगे। मतलब अभी पहला काम हम क्या कर रहे हैं, पहला काम हमको ये करना है, इधर ही करना पड़ेगा तो, मतलब शून्यांकों को डायरेक्ट जोड़ देना है और तुम सूत्र रख के करोगे तो भी चलेगा। मतलब अब क्या करना है, इधर पहला शून्यांकों का योग करना है, मतलब जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? ये रहा शून्यांक एक 3/2, एक शून्यांक ये रहा -1 बटे, और जोड़ने के लिए बीच में प्लस। इसको सोल्व करेंगे तो बराबर में डायरेक्ट इसको सोल्व कर दो और हमारा तो भी चलेगा, लेकिन चलो तो इधर आएगा, इसको यहां करना पड़ेगा या इसको यहां ही कर दो। चलो 3/2 प्लस -1/3। अब जोड़ना है इसलिए प्लस को एक बार दिखाना पड़ेगा, यहाँ प्लस कर रहा हूं। फिर अगली स्टेप में बटे में 3 दूनी 6 कॉमन, 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, माइनस का आएगा। अब माइनस का नहीं आएगा, वो तो माइनस आ गया, बीच में अपन ले लिया, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 एकम। अब आगे 9 में से 2 गए तो 7/6 ये आया। मतलब शून्यांकों का योग कितना है, तो शून्यांक जो 2 आए इनका योग कर दिया, मतलब इनको जोड़ दिया, सम कर दिया, तो ये आया। दूसरा काम शून्यांकों का गुणनफल करना है, यही काम। तो यहां पर शून्यांकों का गुणनफल करना है। गुणनफल में शब्द छिपा हुआ गुणा करना, तो गुणा करना मतलब वही 3/2, अब यहाँ इंटू कर देना और -1/3 इनका गुणा करना। गुणा करना 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, ऊपर 1 और 2 बचा तो बराबर में माइनस का 1/2 आया। ये हमारा ये बचा शून्यांकों का गुणनफल। हमने पता कर लिया भाई, हाँ शून्यांकों का जोड़ते तो ये आता है, तो शून्यांकों का गुणनफल करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं उनका, तो ये आता है। अब हम उसकी जांच करेंगे क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो कैसे जांच करेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा सत्यता की जांच, मतलब हम वेरीफाई कर रहे हैं। जांच कैसे करेंगे, तो पहले ये जो सवाल था इस सवाल को उठा के वापस रखो, ये रहा 6x² - 7x - 3। क्या करना भाई इसको, अब तुमको पता होना चाहिए बहुपद का रूप कैसा होता है, किस फॉर्म में होता है। तो ये ऐसे होता है, ax² + bx + c। इसके जीरो नहीं करना बराबर में, जीरो करते वो समीकरण बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। समीकरण नहीं है तो बहुपद है खाली, तो बराबर में जीरो इसमें नहीं होता है। ये सत्यता की जांच करना है। मतलब इसमें देखो x² फर्स्ट वाले के साथ है, दूसरे वाले के साथ x है, तीसरे में x है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर भी है क्या, नहीं है। क्या करना है, इनके साथ कौन है a, इसके साथ कौन है b, और लास्ट में कौन है c। बस इन तीनों के मान पता कर लो। a का मान इसके साथ कौन है 6, b का मान इसके साथ कौन है माइनस का 7, ध्यान रखना सिर्फ 7 नहीं, गलत हो जाएगा, और c का मान -3। अच्छा इसमें a b c के मान निकाले क्यों, इसलिए निकल क्योंकि सूत्र में b a c नहीं लिखे ना, उसमें मान रखने पड़ेंगे। इसलिए क्या करेंगे, शून्यांकों का योग में लिखूंगा नहीं, हम क्या करेंगे अब अल्फा बीटा का इस्तेमाल कर लो, ताकि वो भी हमने किया इस्तेमाल नहीं हो जाएगा। मतलब अब हम पहला काम करेंगे, ये क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसके बराबर में कौन है -b/। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमने कर दिया है। कितना, देखो ऐसे, या तो ऐसे कर दो कि डायरेक्ट सूत्र में को उत्तर लाओ, ये इसके बराबर में दिख जाएगा वहां पे,
और दिखाना इधर ही कि नहीं ये देखो दोनों बराबर हो गए, तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ा था तो क्या है, उसको यहाँ लिख दो 7/6। अब -b/a के अंदर रख दो मान, माइनस पहले लिखना है सूत्र का, फिर b का मान -7, वो कोष्टक में अलग रखेंगे और बटे में a का मान 6। आगे देखो क्या होगा, तो 7/6 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 7 और बटे में 6, दोनों बराबर हो गए। भाई हमने बराबर कर दिया, शून्यकों का योग इससे और सूत्र से सेम सेम दोनों हो गए, ये जांच कर ली। अब गुणनफल को जांच करना कैसे, सेकंड नंबर, अब यहाँ पर ये करना कि अल्फा इंटू बीटा, इसको गुणा करते हैं, किसके बराबर होता है, ये c/a के बराबर होता है। ठीक है, तो गुणा करने पर हमने गुणा कर दिया भाई, क्या है, -1/2 हमारे पास था, इसको चेक कर लो, c का मान -3, a का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2 यहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी -1/2 ही आया। इस तरीके से हमने जांच कर दी। तो पहले सवाल के सारे सवालों में यही काम करना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसा करना, एक पत्ते में पूरा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ध्यान रखना, अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी अब वैसे नहीं आती है, जब भी तुम्हारे स्कूल मिल रही होगी ना, चौड़ी नहीं आती है, ऐसी आती है जैसा तुम्हारा रजिस्टर होता है, ध्यान रखना। तो तुम यूं मत समझना कि हमको इस साइड में भी कर देंगे, ऐसा नहीं। साइड में क्या करना है, कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तुम, है ना, किस सूत्र का इस्तेमाल किया है, क्या क्या चीज की है, तुमको दिखाना सामने वाले को कि भाई हमने ये अगली स्टेप में ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, तो ये डायरेक्ट क्यों लिखा, तो मैंने ये किया इसलिए, तो वो उसको साइड में लिख दो दिखाने के लिए, वो साइड में लिख सकते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। ऐसे करना, पूरा पेज का इस्तेमाल करो, आराम से, कॉपी बड़ी रहती है, अपने आराम से पूरा सवाल व्यवस्थित करोगे ढंग से तो हो जाएगा। 6 सवाल में यही करना है। बाकी के दो तीन सवाल ऐसे जिसमें दो ही पद दिए होगा, वो तो और सिंपल है, उसमें कॉमन लेते ही जो बाहर होगा उसका गुणांक शून्यांक निकाल लो, जो अंदर कोष्टक में उसका डायरेक्ट शून्यांक, मतलब उसमें तो ये करना ही नहीं है, डायरेक्ट शून्यांक निकालना है। ठीक है, तो पहला काम, पहले सवाल में ये काम हमको करना था। बोलो भाई, अभी यहाँ किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते, कुछ पूछना है? अगर तुमने ये 6-7 सवाल कर दिए तो तुम्हारे इसके नंबर तो पक्के आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 2024 का भी जो पेपर है उसमें जो सवाल आए थे वो भी अपन देख लेंगे, और इस बार का पेपर मुझे नहीं लगता कठिन आएगा, सिंपल आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से चल रहा है कि आरबीएससी में भी करना चाह रहे हैं क्या, 2 बार पेपर करवाने वाला, ताकि एक पेपर में नंबर अगर कम आए तो दूसरी बार भी परीक्षा दे सकते हो, तो जिसमें ज्यादा नंबर आए वो मार्कशीट में गिने जाएंगे। अब लेकिन अब इस बार तो नहीं है, अगले साल से शुरू हो जाएगा, तो तुम इस बार तो गए, इस बार तो तुमको एक ही परीक्षा देनी है, मतलब जो भी नंबर लाने एक ही बार में लाने, खाली इनके पास ही वो मौका, लेकिन वो इनके पास मौका होते हुए भी जैसे हाथ में रेत होती है कि नहीं, बस वैसे रेत हाथ में आ भी रही है, नीचे भी गिर रही है, नहीं आ ही नहीं रही हाथ में। सीबीएसई का मामला वैसा। बोलो भाई, समझ में आ गया? पीछे इन सब सवालों को व्यवस्थित एक एक को ट्राई कर लेना, कोई भी न्याय ऐसा नहीं होना चाहिए, बस इतना आता है तो तुम कर लोगे। और दूसरा सवाल जो है उसको साथ में समझ लो भाई, वो बताने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है, दूसरा सवाल, उसमें क्या पूछा जाएगा, ये सवाल है, ये सवाल दूसरे सवाल का है, मतलब दूसरा पहले का दूसरा नहीं, दूसरे के अंदर जितने भी सवाल है उसमें क्या हुआ है, उसमें खाली 2 संख्या दी हुई है, वो दोनों संख्या की है क्या है, एक तो शून्यकों का योग है और एक शून्यकों का गुणनफल है, मतलब शून्यकों को जोड़ने पे ये आया, शून्य को गुणा करने पे ये आया, वो डायरेक्ट दे दिया उसे, और तुमको ये बोला कि इन दोनों का उपयोग करो और वापस ऐसा बना दो, खाली इन दोनों संख्याओं से वापस ऐसा बनाना। तो वापस ऐसा कैसे बनाएंगे, उसका एक फॉर्मूला है सीधा सीधा, ठीक है, एक सूत्र है जिसमें बराबर में 0 करना पड़ता है, जिसमें के बराबर में अपनी आप मर्जी से कुछ मान लो। 2 तरीके बताए मैंने, तो 2 तरीकों में से जो भी तरीका वो कर सकते हो। सूत्र याद है सबको? वो देखो, वो सवाल इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है, सूत्र है सीधा, उसमें मान रखना है, कुछ भी नहीं है, और डायरेक्ट उत्तर बहुपद बन जाएगा। ये सवाल है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः
5 और 6 है, शून्यों का योग 5 है, गुणनफल 6 है, तो द्विघात बहुपद बताओ। तो ऐसा बहुपद बनाकर बताना, बहुत ही सिंपल सवाल, जो 2 स्टेप में 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा, लेकिन सूत्र जरूर लिखना। ठीक है, बैठ गया दिमाग में। पहला ही सवाल जो है उसके सारे ढंग से सॉल्व करना, और इसमें क्या का मान निकलना है। हालांकि ये सवाल भी चौथी प्रश्न वाली का ही है। हालांकि हम इसको, क्योंकि 0 बराबर में 0 करना पड़ेगा इसमें। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। ये है, इसमें किसी को कुछ पूछना नहीं फाइनल? नहीं तो इसको अब बंद करना पड़ेगा। चालू है? वीडियो हो गया, अब बंद कर। अबे खुद बढ़।